जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारत पाक के बीच में जो बहुत सी पहले भी गतिविधियाँ और युद्ध भी हुए हैं, उसी को लेकर बात करेंगे। अभी जो 2025 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, कहाँ से शुरुआत इसकी होती है और युद्ध कहाँ पे जाके फिनिश होता है। और उसमें बहुत से कुछ आलोचक लोग हैं, कहते हैं ये युद्ध सीज फायर क्यों करवाया, ऑपरेशन सिंदूर का क्या मतलब हुआ, कितना सक्सेसफुल हुआ, पाकिस्तान को कितना लॉस हुआ, उससे भारत को क्या प्रॉफिट हुआ। इन सभी बातों पे आज बात करेंगे। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 का दिन था। आप लोग जानते होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के पास में एक बहुत टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस प्लेस है, जिसको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कह सकते हैं। वहाँ से देश के ही नहीं बल्कि जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज हैं, वहाँ से भी लोग पर्यटन के लिए आते रहते हैं। बहुत अच्छा प्लेस वहाँ पर्यटन के लिए है। और उस समय वहाँ पर पर्यटन के लिए बहुत से लोग वहाँ गए हुए थे और अचानक पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति उस पर्यटक प्लेस पे घुस आते हैं और जो वहाँ निहत्थे अपनी लाइफ को हसीन बनाने के लिए जो लोग वहाँ टहल रहे थे, उन निहत्थे लोगों पर उनको जाति और धर्म पूछ के, मोस्टली धर्म पूछ के उनको टारगेट किया, मारा, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। और इस हमले में सिर्फ आदमियों को ही निशाना बनाया गया था। उनकी जो साथ में महिलाएं, जो कपल थे, महिलाओं को छोड़ दिया गया था। सिर्फ आदमियों को उनका धर्म पूछ के, धर्म पहचान के मारा गया था। तो इसके बाद में हमारे देश की जो पॉपुलेशन है सरकार से भी सवाल पूछती है कि आखिर क्या हुआ, इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अपनी जो इंडियन फोर्स, इंडियन जो मिलिट्री है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वो उनको जवाब देने के लिए अंदर ही अंदर एक ऑपरेशन चलाने की अपने अंदर ही बात चल रही थी। और काफ़ी दिनों तक इनकी ये अंदर तैयारी चलती रही। और उसके कुछ समय के बाद अभी मई में उस हमले का, उस गंदी नीच हरकत का जवाब देने के लिए भारतीयों ने सोचा। 6-7 मई की रात का समय था और हमारे देश के जवानों के द्वारा, हमारे इंडियन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर नाम करके एक ऑपरेशन जारी किया गया था। उसमें उन आतंकी ठिकानों को तबाह करना उनका टारगेट था। और उस मध्य रात को इन्होंने उन पर हमला किया और अच्छी तरीके से उनको, जो वहाँ के पाकिस्तान में पनाह दिए हुए, जो टिके हुए थे वहाँ के आतंकी लोग, उनको अच्छे तरीके से उनको बहुत क्षति पहुँचाई गई, उनको उनके ठिकानों को नष्ट किया गया। और वहाँ पाकिस्तान तो उनको पनाह दे रहा है, तो पाकिस्तान ने उन आतंकी हमलों को ठिकाना जो उनके थे, उनको निशाना अपने आप को चोट मार लिया। और उसने कहा कि हम इसका कठोर जवाब देंगे पलटवार में। उसने भी कुछ उधर से रिएक्ट में अपने कुछ रॉकेट वगैरह लॉन्च किए। लेकिन हमारे पास रसिया का दिया हुआ एक सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है, जिसका S-400 करके नाम है, जो कि बहुत घातक दुश्मन के लिए है। ये इसकी रेंज 4 S-400 का मतलब 400 किलोमीटर के रेंज में, मतलब 400 किलोमीटर समझ सकते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होती है। जहाँ पे ये S-400 सिस्टम लगा होता है, उसके आगे 400 किलोमीटर की रेंज तक अगर कोई भी दुश्मन का ड्रोन, हेलीकॉप्टर, बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ भी अगर आपको वहाँ का दिखता है, तो उसको वहीं पे ख़त्म करके मार गिराने में सक्षम होती है। तो ऐसा सिस्टम होने की वजह से मेरा मतलब हमारे इंडियन फोर्स या हमारे इंडियन जो उन्होंने प्लेसेस को टारगेट किया था, यहाँ तक कि दिल्ली को भी टारगेट किया था, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। अगर पाकिस्तान इस ऑपरेशन सिंदूर, जो कि मोस्टली ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठहरे हुए हैं उनके लिए चला गया था, और पाकिस्तान ने उनको अपने सेना का जवाब मान के अपनी सेना के द्वारा भी एक्टिविटी शुरू कर दी थी, ये फिर ऑपरेशन नहीं रहता, 1971 की तरह एक युद्ध में परिवर्तित होने ही वाला था। तब तक सीज फायर एक नाम का शब्द है। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। सीज फायर पाकिस्तान के DGMO के द्वारा
अगले दोपहर को जब आक्रमण किया गया था, जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था 6-7 तारीख मध्य रात को, अगले दिन 3:35 पर पाकिस्तान के जो DGMO हैं उनके द्वारा भारत के DGMO के पास फ़ोन किया गया था और कहा गया था कि जो भी गतिविधि जो भी सेना का एक्टिविटी हो रही है, सीज फायर अर्थात इसको युद्ध विराम में परिवर्तित कीजिए और जो भी घटनाएं हुई हैं उसको हम 12 तारीख के दिन आपस में डिस्कस करके बात करके सुलझा लेंगे। और ऐसा उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप भी ट्वीट करके भारत को और पाकिस्तान को दोनों को तत्काल प्रभाव से सीज फायर एकदम से करने के लिए फोर्स करते हैं। और तो यहाँ पे सवाल ये खड़े होते हैं कि इंदिरा गांधी ने सीज फायर की चुनौती ऐसा क्यों नहीं मान लिया था, उन्होंने पाकिस्तान को 2 फाड़ कर दिया था। क्या ऐसा चांस अभी भी था कि ऐसा कुछ हो सकता था या नहीं हो सकता था? क्योंकि युद्ध मतलब हम इंडिया भी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन जब बार बार वो मतलब हमको टारगेट करते हैं, हमारे निर्दोष नागरिकों को टारगेट करते हैं, निर्दोष बच्चों को बहुत से आक्रमण कर चुके हैं, सामने से कभी जीते नहीं, बहुत से पीछे से इन्होंने हरकत की है। पुलवामा में 40-20 जवान हमारे शहीद कर दिए थे, मुंबई अटैक किया इन्होंने, संसद में हमला किया, अभी इसके बाद में पहलगाम अटैक किया बहुत बार। तो एक बार इनको सबक सिखाना जरूरी भी था, क्योंकि ये उधर से रिप्लाई में कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे पास बहुत टेक्निकली इनसे ज़्यादा ताकतवर हथियार थे, उनको ये नहीं रोक सकते थे। जबकि हमारे पास जो हथियार है S-400, उनके पास से कोई भी आई हुई मिसाइल हमारे भारत के अंदर कोई भी हानि पहुंचाने में ज़्यादातर भी सक्षम नहीं थे। और जो S-400 है ये रसिया से 40,000 करोड़ की डील में खरीदा गया था। इसमें एक लॉन्चर होता है, लॉन्चर मतलब ट्रक जैसा होता है, उसमें 4 मिसाइलें लदी होती हैं। एक ट्रक पे जो 4 मिसाइलें लदी होती हैं उसको एक लॉन्चर कहते हैं। ऐसे ही एक ट्रक वाले जो 4 जिस पे लदी हैं मिसाइलें, ऐसे 4 ट्रक हों अर्थात 4 लॉन्चर हों तो उसको एक बैटरी बोलते हैं। जब एक लॉन्चर में एक ट्रक में 4 लदी होती हैं तो 4 में 16 हो जाएंगी। तो 4 लॉन्चर में एक बैटरी होती है और एक बैटरी में 16 मिसाइलें हो जाएंगी, क्योंकि 4 लॉन्चर में एक बैटरी कह लीजिए या 4 लॉन्चर में 16 मिसाइलें हो जाती हैं। ऐसे ही 2 बैटरी या अब 2 बैटरी हो जाएंगी तो 16 दूनी 32 मिसाइल, ठीक है। 2 बैटरी में एक बटालियन होता है, या कह सकते हैं 2 बैटरी में एक बटालियन या एक बटालियन में 32 मिसाइलें होती हैं। तो ये इतना सिस्टम खरीदा गया है, एक बटालियन हो गया है। तो ऐसी 32 की 5 बटालियन खरीदी हैं। अगर देखा जाए तो 160 मिसाइलें की करीब हो गई हैं और ये हमारी सीमा को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करती है, जिसमें कि 2 जो बटालियन है 32 की ये चाइना के बॉर्डर पर तैनात की गई हैं और 2 बटालियन जो 32 की हैं ये पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात की गई हैं और एक बटालियन हमारे जो दिल्ली है, हमारी जो राजधानी है, वहाँ इसको रिजर्व किया गया है, रखा गया है, ताकि अगर कोई हमारे दिल्ली पे आक्रमण करे तो उसको भी हम इसको सेव कर सकें। पहले तो पाकिस्तान से खुद उधर से पाकिस्तान के जो DGMO हैं उनके द्वारा फ़ोन किया गया कि हम सीज फायर चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं, हम वार्ता करके अपने इस मैटर को सुलझाएंगे। और सीज फायर जब हम भारतीय लोग भी माफ़ करने में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन विश्वासघात करने में उतना ही पाकिस्तान भी आगे है। तो सीज फायर जब हो गया उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा दिल्ली को टारगेट किया गया था। वो तो शुक्र है कि हमारे पास रसिया जैसा दोस्त है और उसने हमेशा हमारी मदद की है, चाहे 1971 का युद्ध हो या उसके पहले और बाद की, या कोई राजनीतिक सिस्टम हो या कोई व्यापारिक मुद्दा हो, हमेशा से हमारा साथ रहा है। उसके द्वारा